Jai Hind students, this is our chapter Russian Revolution. Socialism had different vision of the future. Some believed in the idea of the cooperatives. Robert Owen, a English uh, leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide screen. Only those individual innovative. They demand that the government encourage cooperatives. इसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो सोशलिस्ट कम्युनिटी के बारे में नए नए विजन्स दे रहे थे, अपने आइडियाज़ दे रहे थे, जैसे रॉबर्ट ओवन ने, जो कि 1771 से 1858 के बीच में उन्होंने उनका लिविंग टाइम था, और उन्होंने इस तरह की बात की कि एक इस तरह का जो है कोऑपरेटिव समूह बनना चाहिए जिसमें सभी लोगों को मिल करके एक तरह से काम करना चाहिए और प्रॉफिट लेना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने न्यू हार्मोनी इन इंडियाना में एक यूएसए में एक ग्रुप भी इस तरह का बनाया, लेकिन बहुत से लोग इससे भी संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी बाद में चल करके इंडिविजुअल हो जाती है, तो इसको लेकर के उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इनकरेज करना चाहिए कि कोऑपरेटिव्स बनाया जाए और उसको जो है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जोड़ करके रखा जाए, ताकि गवर्नमेंट उसकी मालिक हो। किसी एक पर्सन का मालिक होना सही नहीं है। इन फ्रांस, फॉर इंस्टेंट, लुइस बैलेंस वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव। यहाँ पर लुइस ब्रेंस ने ये कहा कि गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। और उनका कहना था कि जो अमीर लोगों का इंटरप्राइजेस है या फैक्ट्रीज़ है उसको रिप्लेस करा जाए, उसको हटा करके गवर्नमेंट उसे अपने अंडर में ले करके कोऑपरेटिव सिस्टम्स के थ्रू चलाए और उसमें सभी का प्रॉपर शेयर रहे। These cooperatives were to be associations of pupils who protect good together and divide the profit according to the work done by the members. उनका ये कहना था कि इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह से बनाई जाए कि उसमें सभी लोगों का अपना रोल हो, अपने काम हो, और उनके काम के हिसाब से जो भी उसमें प्रॉफिट होता है वो सभी मेंबर्स में उनके वर्क के हिसाब से डिवाइड हो या डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पर इस तरह की बात आई। एक यहाँ पर और फिलोसफर हैं कार्ल मार्क्स, 1818 टू 1883 के बीच का टाइम इनका बताया गया है। फ्रेडरिक इंगेल्स, जो कि इनका टाइमिंग भी है 1820 से 1895, एडेड अदर आइडियाज़। इन्होंने दूसरी तरह का आइडिया दिया टू दिस बॉडीज ऑफ द आर्गूमेंट्स। कार्ल मार्क्स argued that the individual society was capitalist। उनका ये कहना था कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी किसी मतलब एक अलग तरह से सोसाइटी बनाई जाए, एक पर्सन के थ्रू सोसाइटी बनाई जाए, तो उससे अंततः कैपिटलिस्ट मतलब कि पूंजीवाद, एक ही पर्सन को का बढ़ावा होगा। Capitalist owned the capital, invest in the factory, and profit of the capitalist was protected by workers। उनका ये कहना था कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पूंजी होती है, वो अपनी एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, और उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है वो वर्कर्स को दें, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, वो सारा प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। द condition of the workers could not be improved as long as the profit was accumulated by the private capitalist। उनका ये कहना था कि इस तरह से कभी भी प्राइवेट वर्कर्स या वर्कर्स की जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कैपिटलिस्ट के या कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और इसका कारण ये है कि वो कैपिटलिस्ट सभी जगह अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको एक्यूमुलेट मतलब अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी तरफ ले लेते हैं, अपने शेयर में डाल लेते हैं।
वर्कर्स हैड टू other through the capitalism and rule the private property। वर्कर्स को चाहिए कि वो पूंजीवादी लोगों को अपने वर्किंग एरिया से हटा दें और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लें। मैक्स बिलीव दैट टू free themselves from the capitalist exploitation, workers had to construct radically socialist society where all the properties were the socialist control। उनका ये कहना था, रेडिकल सोच के साथ ये थे, और इनका ये कहना था कि सभी को, इन लोगों को हटा करके रेडिकल सोच के साथ उस प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहिए और उससे उनका एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाएगा और वर्कर्स की प्रॉफिट होंगे।